का किस्सा है। घोटालपुर गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था। उस किसान के पास एक जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करता था, जिससे उसके घर का अच्छा गुजारा होता था। लेकिन इस बार बारिशों की वजह से उसकी जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हो गया था। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी जमीन बारिश की वजह से खराब हो गई। अब मैं क्या करूँगा? ये कहकर वो किसान अपने घर आ जाता है। अब्बू जान, आप कहाँ घूम रहे हो? देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बेटा, इसी बारिश की वजह से अपनी सारी जमीन खराब हो गई है। अब पता नहीं हम फसल कैसे उगाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे। अब्बू जान, ये तो बहुत दुख की बात है। इस तरह तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। आप अंदर आ जाओ, मसले का कोई हल निकालते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं। जी आप परेशान न हो, जमीन खुश्क होने के बाद उसमें दोबारा बीज डालना, फसल जरूर उगेगी। और बेगम, बीज के पैसे नहीं है मेरे पास, तो फसल कैसे उगाऊंगा? आप किसी से कर्जा ले लो, फसल बेच कर उसे पैसे दे देना। हाँ बेगम, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं कल ही चौधरी साहब के पास जाता हूँ। फिर अगले ही दिन बारिश के रुकते ही वो किसान घर से निकलता है और गांव के चौधरी के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी सारी जमीन खराब हो गई। जी चौधरी साहब, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इतना कर्जा दे दो कि मैं जमीन के लिए दोबारा बीज खरीद सकूं। अरे ये भी कोई बात है भला? मैं तुझे कर्जा जरूर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त चौधरी साहब? मैं आपकी बात समझा नहीं। देख, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे 7 दिन के हिसाब से फसल देना होगी। अरे चौधरी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे पैसे दे तो मैं इसी हिसाब से आपको फसल दूंगा। और मुंशी से 10 लाख रुपए दे और इसकी फसल पर नजर रख के कब तैयार होगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। फिर मीठे का मुलाजिम उसे 10 लाख रुपए दे देता है और वो पैसे लेकर चला जाता है और घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी सुनाता है। अब्बू जान, मुझे 7-3 का हिसाब समझ नहीं आया। बेटा, 7-3 का मतलब है 70% मेरा और 30% चौधरी साहब का होगा फसल तैयार होने पर। अरे वाह अब्बू जान, ये तो आप बहुत अच्छा सौदा करके आए हो चौधरी साहब से। आपने तो उन्हें लूट ही लिया है। हाँ बेटा, बस अब मैं कल से ही जमीन को बीज दूंगा ताकि जल्दी फसल तैयार हो जाए। फिर अगले ही दिन से बिट्टू का बाप जमीन को बीज देना शुरू कर देता है और कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो जाती है। बिट्टू का बाप अब बहुत खुश होता है और सारी फसल की कटाई करके मंडी ले जाने के लिए बोरियां तैयार कर लेता है। अरे वाह, सारी फसल तैयार हो चुकी है, मैं जाकर मालिक को बताता हूँ। मीठे का मुलाजिम उसके पास आता है और उसे फसल की तैयारी का बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो सवारी तैयार करो, हम अपना हिस्सा लेकर आते हैं। फिर वो उसके खेत में पहुंच जाते हैं और उसकी काफी सारी बोरियां उठाकर अपनी सवारी पर डाल देते हैं। चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो 30% का कहा था और ये तो आपने इतनी सारी बोरियां डाल ली हैं। हाँ, 30% का कहा था, मगर अपना नहीं तेरा कहा था। 30% तेरा और 70% मेरा। अब ये सारी बोरियां मेरी हैं और मेरे कर्ज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। ये कहकर मीठा अपने मुलाजमों के साथ वहाँ से चला जाता है और बिट्टू का बाप हैरान परेशान रह जाता है। इतनी ही देर में बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ अब्बू जान, आप इतना परेशान क्यों खड़े हो? जब वो उसे इस मामले के बारे में बताता है तो बिट्टू को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अब्बू जान, मुझे पता था ये चौधरी जरूर आपके साथ कोई बेईमानी करेगा और इसने इतनी सारी गंदम की बोरियां लेकर ये साबित कर दिया है कि वो एक धोखेबाज इंसान है। बेटा, धोखा तो अपने साथ हो गया है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। अब्बू जान, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हम
भी इनके साथ धोखा करेंगे और इनसे सारी वसूली करेंगे। मगर कैसे बेटा? बस अब्बू जान ये सब आप मुझे पर छोड़ दें। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद बिट्टू चौधरी के पास पहुंच जाता है और उससे कर्जा मांगता है। मीठे को तो इसी मौके का इंतजार था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर कर्जा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त चौधरी साहब? वो ये कि जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा और जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। मुझे मंजूर है चौधरी साहब, बस आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। मुंशी से 10 लाख रुपए दे दे। फिर मीठे का मुलाजिम उसे 10 लाख रुपए दे देता है। मीठे भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई, पहले आपने 7/3 के हिसाब से हिस्सा मांगा था और अब आप जमीन के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा मांग रहे हो। ओ कमकल इंसान, इसने फसल तो गंदम की लगानी होगी तो जमीन के ऊपर गंदम मेरी होगी और जमीन के नीचे वाली जड़ी बूटियाँ इसकी होगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह मीठे भाई, जवाब नहीं आपके दिमाग का, सुनकर मजा आ गया। अब तो सारी गंदम हमारी हो जाएगी। वहाँ बिट्टू उन पैसों से बीज खरीद कर बोना शुरू कर देता है और कुछ अरसे की मेहनत के बाद वहाँ बहुत अच्छी आलू की फसल तैयार हो जाती है और बिट्टू फसल की कटाई शुरू करवा देता है। वहाँ मीठा अपने मुलाजिम को कहता है, चल कम्मू चल, फसल तैयार हो चुकी होगी, चलकर अपना हिस्सा लेकर आते हैं। वो सवारी लेकर वहाँ से निकलते हैं और जब खेत में पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ दूर दूर तक आलू ही आलू होते हैं। आए आए चौधरी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने फसल तैयार कर ली है। शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे वाला हिस्सा मेरा है और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा आपका है। अरे मालिक, ये तो बहुत सियाना निकला, इसने तो आलू उगाए हैं, मतलब अब आपको आलू के पत्ते मिलेंगे। जी शर्त तो फिर शर्त होती है, आप सारे आलू के पत्ते ले जाएं। मीठा गुस्से में वहाँ से आलू के पत्ते ले जाता है। अब मीठे को बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस घास फूस का मैं क्या अचार डालूंगा? इसे मवेशियों को डाल दो। कम्मू इस मोटे को छोड़ना नहीं है, इसे दोबारा कर्ज के पैसों के लिए फंसा। इस बार ऐसी शर्त रखूंगा कि ये याद करेगा। ठीक है मीठे भाई, मैं जाता हूँ और उसे कर्जे के पैसों का कहता हूँ। कम्मू वहाँ से निकलता है और बिट्टू के घर आ जाता है। बिट्टू मीठे भाई आपको बुला रहे हैं, अगर आपको और कर्जा चाहिए अगली फसल लगाने के लिए तो आकर ले लो। हाँ मुझे कर्जा चाहिए, आखिर मैंने नई फसल भी तो लगानी है। तुम चलो मैं आता हूँ। कम्मू वहाँ से चला जाता है। ये क्या बेटे, अब तो हमारे पास पैसा आ गया है, अब तुझे क्या जरूरत है उससे कर्जा लेने की? अब्बू जान, मैंने इससे पिछले सारे हिसाब किताब पूरे करने हैं, इसलिए अब वो कोई नई शर्त रखेगा और मैं उसे उसकी शर्त में ही फंसाऊंगा, बस आप देखते जाओ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से निकलता है और मीठे के पास पहुँच जाता है। आ जाओ बिट्टू, अब अगर तुम्हें कर्जे के पैसे चाहिए तो मेरी शर्त भी सुन लो। जी जी मीठे भाई, बताओ क्या शर्त है? बेटू मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला तुम्हारा होगा। मुझे मंजूर है मीठे भाई, बस आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है कम्मू, इसे 10 लाख रुपए दे दे। फिर बिट्टू उससे 10 लाख रुपए ले जाता है और अपनी जमीन पर फसल की बिजाई शुरू कर देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और उसकी बैंगन की फसल तैयार हो जाती है और वहाँ से मीठा भी अपना हिस्सा लेने के लिए निकलता है और जब खेत में पहुँचता है तो बैंगन को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ओ मोटे गेंडे, आलू कहाँ हैं? मीठे भाई, मैंने आलू की फसल तो उगाई ही नहीं, मैंने तो बैंगन की फसल तैयार की है। इस बार शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर वाला मेरा, आप अपना हिस्सा ले जा सकते हो। ये सुनते ही मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ओ मोटे, मैं क्या इन बैंगनों की जड़ों का अचार डालूंगा? तू अपने पास रख और मेरी बात सुन, इस बार मैं तुझे 20 लाख रुपए कर्जा दूंगा और ऐसी शर्त रखूंगा कि तेरी नस्लें भी याद करेंगी। चल कम्मू वापस चल। मीठा वापस चला जाता है। मीठे भाई, अगर वो कर्जा लेने आया तो आप क्या शर्त रखोगे? कम्मू दुआ करके वो आ जाए, इस बार उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
ऐसा सबक दूंगा कि सारी जिंदगी कान पकड़ कर रोएगा। वो कह ही रहा होता है कि बिट्टू वहाँ आ जाता है और मीठा खुश हो जाता है। लाओ मीठे भाई, मुझे 20 लाख रुपए दो, मैंने फसल भी उगानी है। देता हूँ 20 लाख रुपए, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। जी जी मीठे भाई, बताओ आपकी क्या शर्त है। पहले मुझे शर्त बताओ, फिर मैं आपसे पैसे लूंगा। नहीं, पहले पैसे पकड़ो फिर मेरी शर्त सुनो। इस बार मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा। कम्मू इसे 20 लाख रुपए दे। कम्मू बिट्टू को 20 लाख रुपए दे देता है। तो अब तुमने 20 लाख रुपए पकड़ लिए हैं और मेरी शर्त है कि इस बार जमीन के नीचे और ऊपर वाला दोनों हिस्से मेरे होंगे और दरमियान वाला तुम्हारा होगा। मीठे भाई, ये कैसी शर्त है, ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुझे पता लगेगा मीठे से पंगा लेने का अंजाम। चल अब निकल और दिन रात मेहनत करके मेरे लिए फसल तैयार कर। बिट्टू वो पैसे लेकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचने लग जाता है कि अब वो कौन सी फसल उगाए। तभी उसका बाप भी वहाँ पर आ जाता है। ये क्या बेटा, तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। बिट्टू अपने बाप को मीठे की शर्त के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसके बाप को भी हैरत होती है। बिट्टू, तुझे क्या जरूरत थी उससे कर्जा लेने की, अब शर्त पूरी करना भी जरूरी है। जी अब्बू जान, यही सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा है। तू परेशान न हो, मुझे पता है इस बार कौन सी फसल उगानी है। अब्बू जान, कौन सी फसल उगाऊं, जल्दी बताओ। फिर उसका बाप बिट्टू को एक फसल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है। अरे वाह अब्बू जान, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं कल ही जाकर फसल की बिजाई करता हूँ। फिर अगला दिन निकलता है और बिट्टू खेत में फसल की बिजाई शुरू कर देता है। कई महीनों की मेहनत के बाद वहाँ गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। बिट्टू और उसका बाप बहुत खुश होते हैं। अब्बू जान, मीठा आने वाला होगा, उसके आने से पहले अपना दरमियान वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं। वहाँ मीठा खुशी खुशी घर से निकलता है और खेत में पहुँचते ही उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। क्यों मीठे भाई, इस बार भी अपना हिस्सा लेकर जाओगे या पिछली बार की तरह छोड़ जाओगे? मीठे भाई, ये मोटा तो आपके काबू नहीं आने वाला। इसने तो गन्ना उगा कर आपकी सारी शर्त पे पानी फेर दिया है। बेटो मेरे प्यारे भाई, मुझे तुम 20 लाख रुपए ही दे दो, मैं अब कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। जाओ जाओ, अपना काम करो। तुमने मेरे अब्बू जान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, ये सब मैंने तुमसे इसी चीज का बदला लिया है। अब मीठे को उसके किए की बहुत अच्छी सजा मिल गई थी।